हेलो गाइस, मैं आज फिर आई हूँ एक और नया लाइफ लेसन लेकर। तो आइए जानते हैं उस लेसन के बारे में। मैं आजकल ये बहुत सुन रही हूँ कि लोग नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि उसका फल उन्हें मिल नहीं रहा। एक बात बताइए, नाम जप का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग पर आना? मैं सन्यासी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भक्ति की बात कर रही हूँ। और भक्ति गृहस्थ रहकर भी की जा सकती है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। अब जब आपने भक्ति मार्ग चूज कर ही लिया है, तो आपके पुराने कर्म का क्या होगा जो आपने पहले किए? जानबूझकर नहीं किए, अनजाने में किए, अपने गुस्से और घमंड में आकर किए, जो आपने अपने अंदर खुद भरा। अब जब आपने गुस्सा और घमंड खुद भरा, उसी के चलते कोई भी गलत कर्म किया, तो उसका गुनहगार कोई और कैसे हो सकता है? जब गुनहगार आप खुद हैं, तो उस गलत कर्म की सजा भी तो आप ही को मिलेगी, बिकॉज कर्म लौट कर आता है। अब वो गलत कर्म जब लौट कर आएगा तो तकलीफ तो होगी ही। अब आप ये कहेंगे कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा आपके साथ इसलिए किया क्योंकि वो आपको आपका कर्म वापस लौटाने के लिए आया था। आपके पिछले जन्म का कर्म जो आपको इस जन्म में बिल्कुल भी याद नहीं। इसलिए नाम जप के बाद भी मिल रही तकलीफों में धैर्य रखें और नाम जप चालू रखें। इससे आपका भविष्य और व्यवहार दोनों संभलेगा। लेकिन तकलीफों को सहते हुए ये मत भूल जाना कि फायदा भी तकलीफों से गुजर रहे इंसानों का ही उठाया जाता है। तुम गुनाहों के रास्ते पर मत जाना, लेकिन गलत के खिलाफ स्टैंड जरूर लेना। नाम जप कर रहा हूँ, गुनाहों के रास्ते पर नहीं जाना है, ये सोचकर रुक मत जाना, क्योंकि गुनाह सहने वाला उतना ही गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। इसलिए उसे वक्त वक्त पर याद दिलाते रहना कि वो गलत कर रहा है। उसे उसकी मर्यादा में रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो नाम जप चालू रखिए और खुश रहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।